अगर दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट एडवाइस तुम्हें एक ऐसे इंसान से मिले जो कहता हो कि लाइफ में सफरिंग नॉर्मल है, लोग सेल्फिश होते हैं और ट्रू पीस सिर्फ सेल्फ कंट्रोल और विजडम से मिलती है, तो क्या तुम उसकी बात सुनोगे? हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्रीफ स्टोरी, जहां हम पावरफुल बुक्स और डीप आइडियाज को सिंपल इंग्लिश में समझते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक क्लासिक फिलोसॉफिकल बुक के बारे में जो प्रैक्टिकल लाइफ एडवाइस और ह्यूमन नेचर को ब्रूटली ऑनेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करती है। बुक का नाम है काउंसल्स एंड मैक्सिम्स बाय आर्थर शोपेनहावर। ये बुक हम सिखाती है कि हैप्पीनेस क्या होती है, सफरिंग क्यों होती है और एक पीसफुल और वाइज लाइफ कैसे जी सकते हैं। शोपेनहावर का फिलॉसफी काफी रियलिस्टिक और डीप है। वो लाइफ को ब्लाइंडली पॉजिटिव नजरिए से नहीं देखते। उनके अकॉर्डिंग लाइफ नेचुरली स्ट्रगल्स और पेन से भरी हुई है, लेकिन इसका मतलब होपलेसनेस नहीं है। बल्कि वो कहते हैं कि अगर हम रियलिटी को क्लियरली समझ लें तो हम अननेसेसरी सफरिंग को कम कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि ह्यूमंस की डिजायर्स कभी खत्म नहीं होती। जब एक डिजायर पूरी होती है तो दूसरी इमीडिएटली क्रिएट हो जाती है। इसी वजह से इंसान परमानेंटली सेटिस्फाइड फील नहीं करता। हम सोचते हैं कि बस ये एक चीज मिल जाए तो लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, लेकिन जब वो मिल भी जाती है, माइंड फिर एक नई प्रॉब्लम या नई डिजायर क्रिएट कर देता है। एंडलेस वांटिंग को ऑथर सफरिंग का मेजर रीजन मानते हैं। बुक का एक पावरफुल लेसन है कि एक्सटर्नल सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरनल पीस होती है। मनी, फेम और स्टेटस टेम्पररी सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मोस्टली माइंड की स्टेट पे डिपेंड करती है। अगर किसी इंसान के पास सब कुछ हो लेकिन माइंड रेस्टलेस हो तो वो फिर भी अनहैप्पी फील करेगा। ऑथर सॉलिट्यूड के इंपॉर्टेंस को भी एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि इंटेलिजेंट और थॉटफुल लोग अक्सर अकेला टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, क्योंकि सॉलिट्यूड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और पीस डेवलप करता है। आज का वर्ल्ड कांस्टेंट नॉइज और डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और एंडलेस एंटरटेनमेंट की वजह से लोग खुद के थॉट्स के साथ पीसफुली रहना भूल गए हैं। शोपेनहावर कहते हैं कि जो इंसान खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकता, वो कभी ट्रू पीस एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। बुक में ऑथर ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में भी प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं। वो कहते हैं कि एक्सपेक्टेशंस जितनी ज्यादा होंगी, डिसअपॉइंटमेंट्स भी उतनी ज्यादा होंगी। हम अक्सर दूसरों से परफेक्ट बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन रियलिटी में हर इंसान फ्लॉड होता है। इसीलिए ऑथर इमोशनल बैलेंस मेंटेन करने की एडवाइस देते हैं। ना एक्सेसिवली अटैच्ड हो, ना कंप्लीटली कोल्ड। बैलेंस्ड एक्सपेक्टेशंस लाइफ को ईजियर बना देती है। ऑथर जेलसी और कंपैरिजन को भी डेंजरस इमोशंस मानते हैं। जब हम कॉन्स्टेंटली दूसरों की सक्सेस को देखते रहते हैं तो हम अपनी पीस लूज कर देते हैं। बुक का मैसेज है कि अपनी लाइफ और पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करो इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंटली कंपीटिंग विद अदर। एक और डीप लेसन है स्पीच और साइलेंस के बारे में। शोपेनहावर कहते हैं कि इंटेलिजेंट लोग अननेसेसरी बोलने के बजाय ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं। आज ज्यादा लोग इंप्रेस करने के लिए बोलते हैं, समझने के लिए नहीं। कभी कभी साइलेंस वर्ड्स से ज्यादा पावरफुल होता है। ऑथर कहते हैं कि लाइफ में सिंप्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमंस अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड डिजायर्स और एम्बिशंस क्रिएट कर लेते हैं और फिर उन्हीं के प्रेशर में स्ट्रेस्ड रहते हैं। सिंपल लाइफस्टाइल और कंट्रोल डिजायर्स पीस को इंक्रीज करते हैं। बुक का एक और प्रैक्टिकल आइडिया है कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। हर आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व होना, हर क्रिटिसिज्म को पर्सनली लेना और हर इंसान को प्लीज करने की कोशिश करना मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है। वाइज इंसान केयरफुली चूज करता है कि किस चीज पे एनर्जी स्पेंड करनी है। ऑथर कहते हैं कि क्रिटिसिज्म और ओपिनियंस को इंटेलिजेंटली हैंडल करना सीखो। लोग हर सिचुएशन में जज करेंगे ही। अगर तुम हर ओपिनियन को सीरियसली लोज तो मेंटली अनस्टेबल फील करोगे। इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट है। शोपेनहावर रिपीटेडली ये एक्सप्लेन करते हैं कि ह्यूमंस का बिहेवियर मोस्टली सेल्फिश डिजायर से ड्रिवन होता है। यह आइडिया थोड़ा हर्ष लग सकता है, लेकिन ऑथर का गोल ह्यूमंस को हेट करना नहीं है। वो सिर्फ रियलिटी को ऑनेस्टली देखने की एडवाइस देते हैं। जब तुम रियलिटी को आइडियल फैंटेसी के थ्रू देखना बंद कर देते हो तब डिसअपॉइंटमेंट्स कम होने लगते हैं। बुक का एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बोर्डम के बारे में भी है। ऑथर कहते हैं कि ह्यूमंस की लाइफ डिजायर और बोर्डम के बीच स्विंग करती रहती है। जब हम किसी चीज को पाने की रेस में होते हैं तब स्ट्रगल होती है, और जब वो चीज मिल जाती है तो बोर्डम स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से ह्यूमंस कंटिन्यूअसली न्यू डिस्ट्रैक्शंस और गोल्स क्रिएट करते रहते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि विजडम का मतलब है इनर स्टेबिलिटी डेवलप करना इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंटली एक्सटर्नल एक्साइटमेंट चेस करना। आर्थर शोपेनहावर कहते हैं कि विजडम का एक इंपॉर्टेंट साइन है सेल्फ कंट्रोल।
जो इंसान अपने इमोशंस, डिजायर्स और रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकता है वो ज्यादा पीसफुल लाइफ जीता है। आज ज्यादा लोग एक्सटर्नल वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन खुद के माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते। इसी वजह से स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन कंटिन्यूअसली बढ़ते रहते हैं। ऑथर कहते हैं कि हैप्पीनेस का सीक्रेट ज्यादा पाने में नहीं बल्कि अननेसेसरी डिजायर्स को कम करने में है। बुक में हेल्थ को भी बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। शोपेनहावर के अकॉर्डिंग हेल्थ लाइफ की सबसे वैल्यूएबल चीजों में से एक है। जब हेल्थ अच्छी होती है तब नॉर्मल लाइफ भी एंजॉयबल लगती है, लेकिन जब हेल्थ खराब होती है तो मनी और सक्सेस भी यूजलेस फील हो सकते हैं। इसीलिए ऑथर बैलेंस्ड लाइफस्टाइल और मेंटल पीस को मटेरियल सक्सेस से ज्यादा वैल्यूएबल मानते हैं। एक और पावरफुल लेसन है टाइम के बारे में। ह्यूमंस अक्सर टाइम को वेस्ट कर देते हैं जैसे वो अनलिमिटेड हो, लेकिन रियलिटी में टाइम हाई लाइफ का एक्चुअल वेल्थ है। वाइज इंसान अपना टाइम केयरफुली यूज करता है। हर डिस्ट्रैक्शन और मीनिंगलेस एक्टिविटी में लाइफ वेस्ट करना इवेंचुअली रिग्रेट क्रिएट करता है। ऑथर बुक्स और लर्निंग की इंपॉर्टेंस को भी एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि रीडिंग माइंड को एक्सपैंड करती है, लेकिन सिर्फ ब्लाइंडली इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना इनफ नहीं है। रियल विजडम टैब डेवलप होती है जब इंसान डीपली थिंक करता है। आज का वर्ल्ड फास्ट कंटेंट और इंस्टेंट एंटरटेनमेंट से भरा हुआ है। लोग कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते रहते हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन और डीप थिंकिंग कम होती जा रही है। शोपेनहावर सॉलिट्यूड और रिफ्लेक्शन को क्रिएटिविटी और विजडम का सोर्स मानते हैं। बुक में रेप्यूटेशन और पब्लिक ओपिनियन के बारे में भी इंटरेस्टिंग आइडियाज है। ऑथर कहते हैं कि लोगों की ओपिनियंस टेम्पररी और अनस्टेबल होती है। अगर तुम अपनी हैप्पीनेस को दूसरों के अप्रूवल पे डिपेंड करोगे तो तुम कभी मेंटली फ्री फील नहीं कर पाओगे। ट्रू कॉन्फिडेंस तब आता है जब इंसान इंटरनली सिक्योर हो। एक और डीप लेसन एंगर और आर्ग्यूमेंट्स के बारे में है। ऑथर कहते हैं कि हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी पीस मेंटेन करना ज्यादा इंटेलिजेंट डिसीजन होता है। आज लोग सोशल मीडिया और डेली लाइफ में हर स्मॉल इशू पे इमोशनली रिएक्ट करते हैं, लेकिन वाइज पर्सन हर बैटल फाइट नहीं करता। बुक का एक इमोशनल कॉन्सेप्ट लोनलीनेस के बारे में भी है। शोपेनहावर कहते हैं कि लोनलीनेस और सॉलिट्यूड अलग चीजें हैं। लोनलीनेस पेनफुल हो सकती है, लेकिन सॉलिट्यूड ग्रोथ और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का सोर्स बन सकती है। अगर इंसान खुद के साथ पीसफुली टाइम स्पेंड कर सकता है तो वो इमोशनली स्ट्रॉन्गर बन जाता है। फिर प्रैक्टिकल हैप्पीनेस को स्मॉल थिंग्स में देखते हैं। वो कहते हैं कि पीसफुल रूटीन, हेल्थी बॉडी, काम माइंड और सिंपल प्लेजर्स ऑफन फ्लैशी सक्सेस से ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। हमारी सोसाइटी कॉन्स्टेंटली बिगर सक्सेस और मोर अचीवमेंट के पीछे भागती रहती है, लेकिन बुक ह्यूम रिमाइंड करती है कि इनर पीस के बिना एक्सटर्नल सक्सेस इनकम्प्लीट लग सकता है। शोपेनहावर ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म के बीच एक रियलिस्टिक पाथ चूज करते हैं। वो लाइफ की डिफिकल्टीज को डिनाई नहीं करते, लेकिन वो विजडम और सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू सफरिंग को हैंडल करने की एडवाइस देते हैं। बुक का ओवरऑल मैसेज ये नहीं है कि लाइफ होपलेस है, बल्कि मैसेज ये है कि रियलिटी को ऑनेस्टली समझकर ह्यूमंस ज्यादा मैच्योर और पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट लेसन है इंडिपेंडेंस का। ऑथर कहते हैं कि जो इंसान अपनी हैप्पीनेस को कंप्लीटली एक्सटर्नल थिंग्स पे डिपेंड करता है वो अनस्टेबल रहेगा, लेकिन जो इंसान इंटरनली स्ट्रांग है वो डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी बैलेंस मेंटेन कर सकता है। इसीलिए सेल्फ डेवलपमेंट और इमोशनल स्ट्रेंथ लॉन्ग टर्म पीस के लिए इंपॉर्टेंट है। बुक रिपीटेडली ये रिमाइंड करती है कि ह्यूमंस इम्परफेक्ट है। हर इंसान फ्लॉज और वीकनेसेस के साथ जीता है। अगर हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को छोड़ दें और रियलिटी को कामली एक्सेप्ट करना सीख लें तो लाइफ कंपैरेटिवली पीसफुल हो सकती है। एंड में काउंसल्स एंड मैक्सिम्स हमें सिखाती है कि विजडम लाउड या फ्लैशी नहीं होती। ट्रू विजडम सिंप्लिसिटी, सेल्फ कंट्रोल, डीप थिंकिंग और इनर पीस में होती है। जो इंसान अपनी डिजायर्स, इमोशंस और एक्सपेक्टेशंस को समझ लेता है वो लाइफ को ज्यादा मैच्योर और बैलेंस्ड वे में जी सकता है। तो दोस्तों, अगर आज की ये समरी आपको डीप और वैल्यूएबल लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। ऐसे हाई पावरफुल बुक्स और टाइमलेस विजडम को सिंपल इंग्लिश में समझने के लिए ब्रीफ स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक